श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। श्री देवपितृ शिव महापुराण की कथा जो कोटा राजस्थान में चल रही है, आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। गुरुजी ने सफेद पुष्प का उपाय बताया। गुरुजी ने हनुमान जी के पूर्व जन्म में कौन थे उसके विषय में बताया। एक रोटी का उपाय बताए जिससे धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। पितरों को मुक्ति का उपाय बताए हैं। अगर आपका बेटा या बेटी कंपटीशन एग्जाम में देने जा रहे हैं तो 3 पुष्प का उपाय और चावल का ये उपाय जरूर करें। यदि किसी कारणवश आपने ये कथा ना सुनी हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, भक्ति और मुक्ति का संगम है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो संपूर्ण जीवन काल में हमें शिव तत्व को प्राप्त करने का अवसर है। जिसने भी एक बार अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को भगवान के प्रति धरी कर लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, उनके जिंदगी में कितने भी दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, फिर वह संसारिक मनुष्य को नहीं होते, स्वयं महादेव के होते हैं। गुरु जी ने कहा, महादेव को जब हम भक्ति करें, उनके सम्मुख जब पहुँचे तो हमारा दुख, हमारा कष्ट नहीं होना चाहिए। जिस समय हम महादेव को धीरे धीरे जल चढ़ाते, उस समय हमारे जल से हमारे नैनों के आंसू का पहचान के हमारे झोली में खुशियाँ प्रदान कर देते हैं। गुरु जी आगे कथा में बताते हैं, कोई 5 बार पशुपति व्रत कर रखा है, कोई 15 व्रत कर रहा है, कोई 16 सोमवार व्रत कर रहा है। हमें देखकर कभी भी इस दौड़ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। प्रयास करें, जितना हमारे शरीर, चित्त, मन से करे उतना व्रत, उपवास, भजन अपने जिंदगी में धारण करें। दिखावे से व्रत की मूलता नहीं होती। जब आपका विश्वास, भरोसा दृढ़ बन जाता, पक्का बन जाएगा, तो एक बार आप पशुपति व्रत करें तो ये निश्चित है महादेव आपकी झोली भर देंगे। गुरु जी ने कहा, आप अपने बच्चों को तुकाराम जी, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस ना बनाएं, पर इतना जरूर बनाएं कि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में 1 गिलास पानी पिला सके। बच्चों को काट देने से पहले संस्कार देने का प्रयास करें। गुरु जी बताएं, निंदा करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है जो दर्पण की तरह होता है, हमारे बुराई को हमारे सामने प्रकट करता है। हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। गुरु जी ने कहा, भक्ति करते समय यह न सोचे कि 4 लोग क्या सोचेंगे। भक्ति करते समय आपके मन में यह होना चाहिए कि मेरे भोलेनाथ क्या कहेंगे। बस इतना मतलब होना चाहिए। गुरु जी ने उपाय बताए। जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं, गुरु जी ने निवेदन किए, श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि में 1 सफेद पुष्प महादेव को जरूर समर्पित करें। अपनी कामना कहें। गुरु जी ने कहा, महादेव वह कामना 3 महीने में जरूर पूर्ण कर देते हैं। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि 12 अक्टूबर को है। इस दिन ये उपाय आप जरूर करें। गुरु जी बता रहे हैं, अगर किसी ने कहा है पितृ दोष ज्यादा है, शुभ कार्य नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ है, कोई बड़ी बीमारी ने घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गया है, तो ये उपाय जरूर करें। 1 सफेद पुष्प महादेव को समर्पित करें। अगले महीने की यानी नवंबर माह की शिवरात्रि के पहले आप अपने बीमारी का जांच कराएं। महादेव उस बीमारी को समाप्त कर देंगे। गुरु जी हनुमान जी के पूर्व जन्म विषय में बताते हुए कहते हैं, हनुमान जी पूर्व जन्म में विषकपी थे, जो महादेव और विष्णु जी ने एक होकर अवतार लिए थे और असुर का संहार किए थे। महादेव और विष्णु जी मिलकर 3 अवतार लिए हैं। पहला विषकपी, दूसरा हरिहर, तीसरा शंभेश्वर। गुरु जी ने उपाय बताए, 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन, जिस दिन आप फ्री हो, आपका मन हो, उस दिन 1 रोटी में थोड़ा सा शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल नहीं तो खीर बहुत अच्छा रहेगा यदि आप खीर का प्रयोग करें। इसे रोटी में रखकर विषकपी या वर्षकपी नाम लेकर अपने दरवाजे के सामने खड़े होकर गौ माता को रोटी खिला दें। गुरु जी ने कहा, यह उपाय करेंगे तो उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होगी, धन की कभी कमी नहीं होती। आप इन दोनों में से नाम कोई भी एक लेकर गौ माता को खिला सकते हैं। केवल श्राद्ध पक्ष में यह उपाय किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में आप किसी को भोजन करा सके या ना करा सके तो थोड़ी सी घास लेकर गौ माता को खिला देने पर हमारे
पूर्वजों को, पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गौ माता के शरीर में देवताओं का वास होता है। गुरुजी ने गुस्से में कहा, हमको तो ऐसा लगता है बहुत सारे कथाकार आते होंगे, आप लोग कथा सुनते होंगे, टाइम निकाल देते होंगे और चले जाते होंगे। आप लोग ऐसे VIP में आते होंगे, बड़बड़ करते रहते होंगे, पर इस बार गलत व्यक्ति से पाला पड़ गया। गुरुजी ने निवेदन किए, जिसको कथा सुनना है वही कथा में आए, बाकी कोई ना आए। गुरुजी ने उपाय बताए। उपाय माताओं को करना है। गुरुजी ने माताओं से निवेदन किए, आपका बेटा या बेटी पढ़ाई कर रहा हो, विद्या ग्रहण कर रहा हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, व्यापार कर रहा हो, तो आप श्राद्ध पक्ष में 3 सफेद पुष्प, 3 चावल के दाने एक कटोरी में रख दे। इस कटोरी को दरवाजे के पास अंदर में रख दे। किसी भी दिन करे, पर श्राद्ध पक्ष के दिन में करे। पितरों के 3 बेटियों मैना, धन्या और कला, ये 3 बेटियों का नाम लेकर, बेटा या बेटी का गोत्र और नाम लेकर उस चावल को शिवालय ले जाकर नंदी को स्पर्श कराकर शिव जी के अशोक सुंदरी के जगह पर समर्पित कर दे। गुरु जी ने कहा, 3 महीने के अंदर महादेव उसकी 3 महीने के अंदर नैया पार करा देंगे। यह निश्चितता है। बढ़ते पत्र की ओर। शिल्पा सिंह जी पत्र लिखे। वह सरकारी नौकरी के लिए कई प्रयास किए, पर सफलता नहीं मिली। पशुपति व्रत किया, पार्थिव शिवलिंग ऑनलाइन पूजन की। 3 महीने के अंदर बाबा की कृपा से राजस्थान पुलिस में जॉब लग गई। दूसरा पत्र। संजू जी ने पत्र लिखे। उनकी बेटी को चेस्ट में 2 इंच की गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने कैंसर कह दिया था। किसी ने कहा पशुपति व्रत करो और महीने की शिवरात्रि में 1 लोटा जल चढ़ाकर विनती करो। रोज जल चढ़ाती, आचमन करती। दूसरी बार जब डॉक्टर के पास जांच कराने गए तो डॉक्टर ने कहा केवल गठान निकलेगी, कैंसर नहीं है। ऑपरेशन हुआ। थोड़े दिन बाद फिर वहीं पर गांठ हो गई तो डॉक्टर के दिखाने से पहले एक बेलपत्र खिलाकर लेके गई। बाबा की कृपा से गांठ नहीं थी और कैंसर नहीं था। तीसरा पत्र। मीनू जी ने पत्र लिखी। उनका बेटा जन्म से ही न बोल पाता था, न ही सुन पाता था। फिर कथा सुनते सुनते वह सुनने लगा। उसका शरीर पलंग में पड़ा रहता था, वह उठ नहीं पाता था। कुछ शब्द बाबा ने दे दिए। जब कथा आती तो टीवी देखते देखते खाना खाता। जब कथा नहीं आती तो एक निवाला नहीं लेता। उन्होंने प्रार्थना की, जब कथा नहीं होती तो मात्र 15 मिनट टीवी में कथा दे दे ताकि मेरा बेटा भोजन कर सके। गुरुजी ने कहा, हम ऐसा प्रयास जरूर करेंगे। बढ़ते हैं चौथा पत्र। निधि गौतम जी ने पत्र लिखा। उनके कई साल बाद गर्भ ठहरा। डॉक्टर के कहने पर ऑपरेशन करा दिया। उन्होंने सफेद आंकड़े का प्रयोग करा। 6 महीने बाद वापस गर्भ ठहरा। फिर बच्चे की धड़कन नहीं थी। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। उनकी माँ ने सियोर जाने को कहा। वह सियोर गई और रुद्राक्ष लेकर आई। रुद्राक्ष का जल शिव जी पर चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और उसका आचमन करती। डॉक्टर ने तीसरी सोनोग्राफी में कहा, बच्चे का धड़कन थोड़ी थोड़ी चलना प्रारंभ किया है। उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ। वह पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर भी आश्चर्य में है। बढ़ते 5वें पत्र की ओर। विमला देवी जी ने पत्र लिखा। उनके शरीर में 3 साल से गांठ हो रही थी। यह गांठ धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर जांच कराई तो कैंसर निकला। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। बाबा से कही ऑपरेशन हो जाए पर कैंसर नहीं निकलना चाहिए। वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रही। ऑपरेशन हुआ, होश आया। बाबा की कृपा से कैंसर नहीं निकला, वह स्वस्थ है। छठा पत्र। पिंकी जी ने पत्र लिखा। उनके गर्भाशय में गठान बताए डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल बेलपत्र खाती। 3 महीने तक उन्होंने ऐसा किया। जब जांच करने के लिए गई, डॉक्टर भी आश्चर्य में थे, गठान कैसे गल गई। 7वां पत्र। रितु शर्मा जी ने पत्र लिखा। वह रोज कहती थी, महादेव से सियोरला महाराज कहता है जो मांगो तू देता है, मुझे 3 मंजिला का मकान दो। घर के लोग हंसते थे। ऐसे कई बाबा आए और चले गए। वह महादेव को रोज जल चढ़ाती। महादेव ने उसे मकान दे दिए। आगे की कथा जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, 7 से 13 तारीख तक छत्तीसगढ़ में कथा होगी, जिसका समय पहले के 2 दिन 2 से 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद 1 से 4 बजे तक कथा होगी। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें।
उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।